हाय फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे फर्स्ट मॉडल का जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडल्स का टाइप्स और मॉडल्स के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, आज हम लोग पूरे मॉडल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर एक मॉडल्स का यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पार्शियल मॉडल को पढ़ेंगे, सेमी मॉडल्स को पढ़ेंगे। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं और फर्स्ट लेक्चर को पहले देख लेंगे तभी सेकंड लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट में आपको बताया था कि पार्शियल मॉडल, जिसको हम लोग सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं, वो तीन होते हैं। फर्स्ट में यूज टू होता है, डियर होता है और नीड होता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज के बारे में पढ़ते हैं। यूज टू का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ यूज। थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है ना, यूज ऑफ यूज। यूज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, किस सेंस में यूज करते हैं, या तो इसका हिंदी होता है प्रयोग करना, नहीं तो इस्तेमाल करना। इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर लेंगे हम लोग। कैसे यूज करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। ठीक है, टेंस के अनुसार हम लोग इसका यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में। इसका हिंदी क्या होगा, प्रयोग करना, नहीं तो इस्तेमाल करना हिंदी होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे इसको। जैसी यूजेज, सी always लिख दीजिए, सी always uses some wrong words। यहाँ पे यूजेस क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह हमेशा गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, वह हमेशा कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यहाँ पे यूजेस क्या हो गए, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई एलवेज यूज माई कार, आई एलवेज यूज माई कार। ठीक है, मैं हमेशा अपनी कार का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज का यूज कहाँ पे होगा, एज अ मेन वर्ब के रूप में, जिसका सेंस क्या आएगा, या तो प्रयोग करना, नहीं तो इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी से उसको या तो नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको स्क्रीन शॉट कर लेंगे। ठीक है, तब तक मैं एक मिनट रुकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज हम लोग देख लेंगे एज ए मेन वर्ब के रूप में। सेकेंड यूज इसका क्या होता है, यूज नंबर सेकेंड अगर हम लोग नोट करेंगे, यूज नंबर 2, इट इज यूज्ड टू शो हैबिट। हैबिट या इसको रिपीटेड एक्शन भी बोल सकते हैं। जो यूज का यूज प्रयोग हम लोग या हैबिट एक्शन को दिखाने में या रिपीटेड एक्शन को दिखाने में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में नहीं, कभी गलती मत करिएगा। प्रेजेंट टेंस में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस तो आपको ऑलरेडी हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैबिट दिखाने के लिए यूज का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग इसको किस टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग हैबिट दिखाने के लिए यूज्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं,
कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, वह हंसा करती थी, ये भी क्या है, पास्ट हैबिट है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सी यूज टू लाफ, वह रोया करता था, इसको कैसे बनाएंगे, ही यूज टू वीप। ऐसे हम लोग देखेंगे, बनाएंगे इसको। ठीक है, अभी इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों स्ट्रक्चर को नोट कराएंगे आप सभी लोगों को। यहाँ तक में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए, हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देख लिए थे, अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे लोग यहीं पे गलती करते हैं, अक्सर एग्जाम में यहीं पे ज़्यादा बच्चों को एरर पाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड प्लस नोट लिखेंगे प्लस यूज, यहाँ पे यूज का प्रयोग करना है, ना कि यूज टू का। यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि यहाँ पे यूज की जगह यूज टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल क्या है, गलत बात है। ठीक है, जब यहाँ पे हम ऑलरेडी जब V2 फॉर्म का यूज कर लिए हैं, तो फिर से एक और V2 फॉर्म यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। वह नहीं रोया करता था, इसको कैसे बनाएंगे, he did not, बनाइए आप लोग भी बनाइए, he did not used to weep। वह वहाँ नहीं जाया करता था या जाया करती थी, क्या होगा, she did not use to go there। पता है आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे दे देगा, जैसे में सी डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर। इससे पूछा है कॉमन एरर कहाँ पे है, तो आप सब लोग जानते हैं, जब यहाँ पे डिड नॉट लगा है तो यहाँ पे यूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरर है, सेंटेंस क्या है, एरर है। ठीक है, तो सब लोग नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए, हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, सबसे पहले डिड को पहले ले आएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, क्या वह वहाँ जाया करती थी, कैसे इसको बनाएंगे, डिड सी यूज टू गो देयर। क्या वह हंसा करता था, कैसे बनाएंगे, डिड ही यूज टू लाफ। ये सारे क्या होगा, पास्ट हैबिट शो करने वाला सेंटेंस हो गए, और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं सभी आप लोग स्ट्रक्चर में देखें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे
यूज टू का प्रयोग मॉडल्स के रूप में कैसे होता है, ठीक है। सब लोग पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का मॉडल्स के रूप में कैसे यूज होता है। चलिए इसको हम लोग मॉडल्स में कैसे यूज करते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। अगर मॉडल्स वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। और कैस में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए कुछ हम सुधार किए हैं उसमें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव में तो यूज होता नहीं है मॉडल यूज टू का, ठीक है। हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। उसमें हम लोग देखे तो जब मेन वर्ब के रूप में आ रहा था वहाँ पे डिड नॉट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्या हो जाएगा, यूज्ड नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर, शी यूज्ड नॉट टू लाफ। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए आप लोग। एग्जाम में क्या गलती पूछा जा सकता है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, शी नॉट यूज्ड टू लाफ, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे सेंटेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, याद रखना है ताकि एग्जाम में काम दे सके। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसको देखेंगे। चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत गर्मी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, यूज्ड सबसे पहले आ जाएगा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करना है, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग समझें क्या होगा, यूज्ड ही टू स्मोक, यूज्ड सी टू लाफ, क्या वह हंसा करती थी। और एग्जाम्पल देखेंगे, यूज्ड दी टू गो देयर, क्या वे लोग वहाँ जाया करते थे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पास्ट हैबिट है, और हम लोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इनको प्रॉब्लम होगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि अगले लेक्चर में हम उसको सुधार सके, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग नीड और डेयर का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।